ओम नमः शिवाय। सभी भक्तजनों को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी भक्तजनों पर भगवान शिव जी का आशीर्वाद बना रहे। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सावन मास के महात्म्य का वर्णन करने जा रहे हैं। सावन मास के महात्म्य सुनने मात्र से ही सब पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सभी भक्तजनों पर बना रहता है। इस वीडियो में हम आपको सावन मास के पहले अध्याय का वर्णन करने जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। पहला अध्याय। शौनक जी ने सूत जी से पूछा, हे महाभाग, आपके मुख से अनेक व्याख्यान सुने परंतु मुझे तृप्ति नहीं हुई। कुछ ऐसा सुनने की इच्छा बढ़ती है जिसके सुनने मात्र से मेरी अन्य श्रवण करने की इच्छा ना हो। ऐसी कोई कथा कही है। सूत जी ने कहा, आप सब मुनिगण सुने। आपके कहने से मैं प्रसन्न हूँ और आपके लिए मुझे कोई भी गुप्त नहीं है। दंड रहित, आस्तिक बुद्धि, शठता रहित, परमात्मा में भक्ति, भगवत चर्चा सुनने की इच्छा, नम्रता, ब्राह्मण भक्त, सुशील स्वभाव, धैर्यवान, पवित्र, तपस्वी एवं दोषारोपण रहित होना, ये 12 गुण श्रोता के कहे गए हैं। वे सब गुण आप लोगों में ही है। इससे मैं प्रसन्न होकर आपसे तत्व बात कहता हूँ। एक बार भगवान शिव ने संत कुमार से कहा, हे ब्रह्मपुत्र संत कुमार, आपकी सेवा भक्ति से प्रसन्न हो मैं आपसे अत्यंत गुप्त बात कहूँगा। 12 महीनों में सावन मास मुझे अत्यंत प्रिय है। जो सावन मास का महत्व सुनने योग्य हो जाने एवं श्रवण मात्र से सिद्धि देने के कारण मास का नाम श्रावण हुआ है। पूर्णिमा को श्रावण मास के नक्षत्र के योग हो जाने से भी मास का श्रावण नाम हुआ है। आकाश के समान स्वस्थ हो जाने से नभा नाम कहा गया है। उस मास में धर्मों की गणना करने के लिए भूमि पर कौन समर्थ हो सकता है, जिसके संपूर्ण फलों को करने के लिए ब्रह्मा हुए। जिस श्रावण मास के महात्म्य को देखने के लिए इंद्र हुए। भगवान अनंत ने जिसके फल को कहने के लिए 2 सहस्त्र जीवा धारण की, अधिक कहने से क्या। इस मास को देखने तथा कहने में किसी को भी सामर्थ्य नहीं है। हे मुन्ने, अन्य मास इस मास की कला को भी प्राप्त नहीं कर सकते। संपूर्ण मास व्रत रूप एवं धन रूप है। इस महीने में कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं देखा गया, अर्थात इस मास में सब तिथि व्रत वाली है। संत कुमार ने कहा, हे भगवान, आपने जो कहा इस मास में तिथि भी व्रत शून्य नहीं। हे श्रेष्ठ, उसको आप मुझसे कहे, किस तिथि में कौन सा व्रत होता है तथा किस वार में कौन सा व्रत होता है। उस व्रत का अधिकारी कौन है, फल क्या है, विधि क्या है, किस किस ने व्रत को किया, उद्यापन विधि क्या है, देवता कौन है, पूज्य कौन है, पूजन सामग्री क्या है, प्रधान पूजन किसका है, जागरण विधि क्या है, किस व्रत का कौन सा समय है। हे प्रभु, वह मुझसे कहो। श्रावण मास कैसे आपको प्रिय हुआ, किस कारण से पवित्रतम कहा गया, इस मास में कौन अनुष्ठान करने योग्य है। हे प्रभु, मुझसे कहो। आपके समक्ष मुझ मूर्ख को प्रश्न करने का कितना ज्ञान हो सकता है। पहले जो रह गया है वह सब मुझसे कहो। इसी के साथ श्रावण मास के प्रथम अध्याय का समापन होता है। अगले अध्याय में हम आपको आगे के अध्यायों का वर्णन करेंगे। आगे की वीडियो देखने के लिए, आगे का अध्याय जानने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सभी भक्तजनों पर बना रहे। ओम नमः शिवाय।